हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीपीओ 2019 का फाइनल रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। आज 31 जनवरी, आज ही आना था। सुबह वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आज ये रिजल्ट आएगा और एसएससी ने टाइमली रिजल्ट दे दिया। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मौका मिलेगा आर्म्ड फोर्सेस में काम करने का, ठीक है। और बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है ये, ठीक है। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे आने वाली है अब, राइट। तो ईमानदारी से पूरा मन लगा के सभी लोग काम करना। और कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ज्यादा खुशी ये देख के भी हो रही है कि जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी गई है। इतनी क्लोज कट ऑफ मैंने सोचा भी नहीं था कि जाएगी। सीजीएल सीएचएसएल में तो फिर भी कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जहां सीपीओ की बात आती है या फिर स्टैनो की बात आती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा एनालिसिस में उन एग्जाम्स का वो नहीं करता। लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं, थोड़े कैंडिडेट्स भी आगे पीछे नंबर ले आए तो कट ऑफ में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाता है, राइट। बट अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की, ठीक ऑलमोस्ट सेम जो मैंने बताई थी, ठीक है। जो मैंने एनालिसिस किया था ये किया था 15 अगस्त 2021 में, ठीक है। अब से लगभग 6 महीने पहले, ठीक है, 5 से 6 महीने पहले, ठीक है। आप देखेंगे उस टाइम पे जो मैंने कट ऑफ बताई थी, मैंने कहा था सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी 239। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, 323 गई है, ठीक है। प्लस माइनस 3 लिखा था तो 326 की रेंज हो गई, उससे भी 3 नंबर कम चली गई, 2.5 नंबर। तो ये वाली कट ऑफ 2.5 नंबर कम गई है, लगभग 2.5-3 नंबर। अगर मैं बाकी देखता हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ कही थी मैंने 316 प्लस माइनस 3 और कट ऑफ है आपकी 312.82, मतलब अप्रोक्सीमेटली 313 प्लस माइनस 3 माइनस 3 के अंदर ये आ गई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी मैंने 315 प्लस माइनस 3 जाएगी और कट ऑफ है 315.15। एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 310 प्लस माइनस 6 जाएगी और कट ऑफ गई है 307.77, अप्रोक्सीमेटली 308, मतलब 2 नंबर के गैप में खत्म हो गई, जबकि प्लस माइनस 6 एक्सपेक्ट किया था। और अगर मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी, कहा था 283 प्लस माइनस 5 कट ऑफ जाएगी और जो कट ऑफ गई है आपकी वो गई है 281 मार्क्स। तो फाइनली काफी क्लोज एनालिसिस रहा है मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ का। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करता हूं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की, आप देखेंगे मैंने अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ एक्सपेक्ट करी थी 301 प्लस माइनस 3 और कट ऑफ गई है 302.25, मतलब 1.2 मार्क्स इससे ज्यादा प्लस माइनस 3 के अंदर ही है। तो बिल्कुल क्लोज, सिर्फ 1 नंबर का गैप आया है। अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 273 प्लस माइनस 5, इसकी ज्यादा गई है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, ओबीसी कैटेगरी की कही थी 292 प्लस माइनस 3 और 292.96 कट ऑफ गई है, ये भी 1 नंबर के अंदर ही आ गई, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे एससी कैटेगरी की 244 प्लस माइनस 5 गई थी, इसकी ज्यादा गई है, और एसटी कैटेगरी की भी ज्यादा गई है। देखो मेन होता है यूआर और ओबीसी कैटेगरी, इसका एनालिसिस करना होता है, बाकी तो सारी पिछले साल के ट्रेंड्स के बेसिस पे चीजें चल रही होती हैं। अगर मैं इसमें भी देखता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आप देखेंगे सिर्फ 8 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी की सिर्फ 14 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी 6 वैकेंसीज हैं। तो एक दो एस्पिरेंट भी थोड़े ज्यादा नंबर ले आना, उसी से कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल रहती ही है, लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा क्लोज कट ऑफ गई है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे यार प्लस माइनस 1 के गैप में अगर कट ऑफ जा रही है और प्लस माइनस 2 में जा रही है तो इससे बेहतर क्या ही होगा। मतलब अगले साल पता नहीं इतना ठीक होगा या नहीं होगा, बट फिलहाल तो अच्छा हो गया एनालिसिस और सारी चीजें ठीक चली गई, राइट। और अब सीजीएल 2019 टीयर 2 का भी रिजल्ट आना, उसका भी देखेंगे कि फाइनली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे कितना आगे पीछे जा रही है कट ऑफ, ठीक है। आपको देखनी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना सर्च करोगे तो मिल जाएगी जो एक्सपेक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी। अब कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि कट ऑफ एज एक्सपेक्टेड नहीं भी जाती, बट फाइनली ये तो सही गई है, तो खुशी है इस चीज को लेकर। यहाँ पे सारा का सारा देखो राइटअप में क्या दे रखा है, ये पोस्ट कोड दे रखे हैं ABCDEF, ठीक है। तो 6 फोर्सेस में सिलेक्शन होता है, ये दिल्ली पुलिस के लिए है, ए पोस्ट कोड है, बी बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए है, सी आपका सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए है, डी सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए है, ई सब इंस्पेक्टर इन आईटी बीपीएफ में है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और एफ जो पोस्ट कोड है वो सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे पहले फीमेल कैंडिडेट्स का दिखा रखा है और उसके बाद फिर मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ दे रखी है। तो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट कोड ए है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए है। देखो 0 होता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, फिर आपका 1 होता है एससी कैटेगरी के लिए, 2 होता है एसटी कैटेगरी के लिए, 9 होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट कोड, और 6 होता है आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आप सभी कैटेगरीज का यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ देखता हूँ, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की 302 मार्क्स गई है, फिर ओबीसी की 292 मार्क्स गई है। ऐसे ही बाकी
आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। ऐसे ही फिर आप बी पे आएंगे, बी पोस्ट कोड किसके लिए था, बीएसएफ में जो कट ऑफ गई है, तो यहाँ पे आपको बीएसएफ में सारी कट ऑफ दिख जाएंगी। ठीक है, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देखता हूँ तो ये मेरे पास 275 है, फिर मेरे पास पोस्ट कोड सी में 292 गई है, फिर मेरे पास पोस्ट कोड डी में 268 गई है, और पोस्ट कोड ई के अंदर 278 गई है, पोस्ट कोड एफ के अंदर 283 गई है। तो अगर मैं मिनिमम देख पा रहा हूँ यहाँ पे 268 मार्क्स गई है फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम कट ऑफ टू गेट सिलेक्शन फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी। बाकी कैटेगरीज की आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर ये डेट ऑफ बर्थ क्या दे रखी है, ये पेपर 2 के मार्क्स क्या है। अगर मेरे पास 2 कैंडिडेट ऐसे हो जाएं जिसके सेम नंबर आ जाएं, तो उस केस में टाई केसेस को रिजोल्व करने के लिए ये सारी चीजें चेक की जाती हैं कि अगर 2 नंबर कैंडिडेट्स के बिल्कुल सेम नंबर आ गए टीयर 1 टीयर 2 में मिला के, तो जिसके टीयर 2 में ज्यादा मार्क्स होंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद भी अगर सेम आ जाते हैं तो फिर उसके पीछे भी पूरी हायरार्की होती है तो किसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो यहाँ पे लिखा होता है ना, तो ये जिस कैंडिडेट के इतने नंबर हैं, ठीक है, जिसने बिल्कुल कट ऑफ के आसपास नंबर लिखा है 290.32 नंबर है, उस कैंडिडेट्स की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रखी है और ये मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, अब ये इसलिए होता है कि अगर 2 कैंडिडेट होंगे सेम जिनके इतने ही नंबर होंगे, तो इस वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और मार्क्स ही है पेपर 2 के अंदर। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए चीजें लिखी जाती हैं, तो आपको उस पे जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो है कट ऑफ यही है। तो पेपर 2 में जो लिखा है यहाँ पे, इसे आप इग्नोर करें, इस डेट ऑफ बर्थ को भी आप इग्नोर करें। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ समझनी है खाली कैसे निकाली गई है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, फिर मेरे पास सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल्स की बात की जा रही है, और सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ उनकी वैकेंसी यहाँ पे दिखा रखी है। अगर आप कट ऑफ देखेंगे, देखो ये पोस्ट कोड ए है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए, तो 9 पोस्ट कोड है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो इनकी कट ऑफ इतनी है। ऐसे ही आप अदर पोस्ट कोड के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, इसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में जिससे कि देखते ही आपको पता चल जाए किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई है, वो मैं कल या परसों तक कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, आप ऐसे ही पोस्ट कोड बी में जो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ है वो 281.4 मार्क्स गई है। पोस्ट कोड सी में, ठीक है, बी बीएसएफ के लिए था शायद, पोस्ट कोड सी में जो कट ऑफ गई है इतनी गई है। ठीक है, पोस्ट कोड डी के अंदर कट ऑफ 261.32 मार्क्स गई है। ठीक है, तो बहुत सारी फोर्सेस ऐसी भी होती हैं, जैसे कोई नॉर्थ का, जैसे दिल्ली का कोई कैंडिडेट है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं करता, कि बहुत दूर की कोई फोर्स है उसमें नहीं जाना, घर के आसपास रहना है, तो कई बार प्रेफरेंस में वो चीज भी नहीं डाल जाती, उसकी वजह से भी चीजें बदल जाती हैं। तो देखो आप यहाँ पे 261.32 मार्क्स कट ऑफ जा रही है, और यहाँ पे अदर फोर्सेस में एक फोर्स का 298.9 कट ऑफ गई है। यहाँ पे पोस्ट कोड एफ में 299.96। तो डिपेंड करता है कि ये फोर्सेस कहाँ कहाँ एक्टिव है। ठीक है, तो सब कोशिश करते हैं अपने रीजन के आसपास जो फोर्स है उसमें ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर लिखा हुआ है ना, जो लास्ट में मैं बता रहा था कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ गए टीयर 1 के अंदर, टीयर 1 और टीयर 2 के मिला के, तो जिसके टीयर 2 में मार्क्स ज्यादा होंगे पहले उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी, और फिर कैंडिडेट के नेम के हिसाब से प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, इसलिए पेपर 2 के मार्क्स और ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। ठीक, जो आपके मार्क्स है वो 4 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक अवेलेबल रहेंगे एसएससी की वेबसाइट पे, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको मार्क्स तो अपने पता ही है, तो वहां पे एक ऑफिशियल स्कोर कार्ड और मिल जाएगा आपको फाइनल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय बाय एवरीवन। ठीक है, स्टेनोग्राफर का एनालिसिस जो करना था आज, शायद आज भी नहीं आ पाएगा वो। ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कल शाम तक कोशिश करता हूँ मैं डाल दूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।